हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकी देवनाथ और आज हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों का यूनिट 2 जो है थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट अगर एस्टैब्लिश होते तो उसको स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, उसको स्मूथली चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल चाहिए होता है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट सो चलने के लिए स्मूथली कोई मतलब कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशन चाहिए होता है, कुछ प्रिंसिपल चाहिए होता है। तो उसी हम लोग इस जो सेकंड चैप्टर है आप लोगों का, उस चैप्टर में क्या करेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, कुछ फंडामेंटल मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग जो इसके बाद जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें उसके मतलब उस बेसिस के मतलब इसके ऊपर बेस करके हम लोग क्या करेंगे, सामने प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो देखो थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है एक्चुअली? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जैसे कि अगर मैं सिंपली एक बोलूँ, देखो कोई भी स्कूल या फिर कोई भी कॉलेज चलने के लिए और स्मूथली कंडक्ट करने के लिए स्कूल या कॉलेज में क्या होता है, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो जिसको कौन गवर्न करता है, वो अथॉरिटी गवर्न करता है। ठीक है, तो उस प्रिंसिपल्स, उस रूल्स के ऊपर बेस करके एक मतलब कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज और अच्छे से चलता है, स्मूथली फंक्शन करता है। ठीक है, तो वैसे ही कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो, तो उसको चलने के लिए कुछ प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो वैसे ही अकाउंटिंग को भी स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, उसका प्रैक्टिकल ठीक से करने के लिए हम लोग को कुछ प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। तो वही प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर? तो देखो अभी जो डेफिनेशन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मे बी डिफाइंड एज दोज रूल्स, जो मैंने बोला था अभी, कोई भी मतलब सब्जेक्ट या फिर कोई भी अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्कूल और कॉलेजेस चलने के लिए कुछ रूल चाहिए होता है, तो वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग किसको बोलेंगे, दोज रूल्स और कॉन्डक्ट, मतलब रूल्स को हम बोलते हैं, कोई कॉन्डक्ट उसको सिनोनिम बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्डक्ट और प्रोसीजर्स, मतलब जिस सिस्टम में, जिस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम लोग चलाएंगे वो स्कूल या कॉलेजेस को। ठीक है, व्हिच आर एडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट, जिस रूल्स या फिर कॉन्डक्ट या प्रोसीजर को अब जो अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट कौन है एक्चुअली? अकाउंटेंट है जो अल्टीमेटली अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो अकाउंटिंग प्रोफेशन में है, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, तो व्हिच आर एडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट, जो अकाउंटिंग का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, तो अकाउंटेंट जब एडॉप्ट करते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूनिवर्सली मतलब किसी एक जगह का नहीं, यूनिवर्सली जो अकाउंटेंट होते हैं सभी उसको एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सली फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। जो फाइनेंशियल जो डाटा होते हैं ना, फाइनेंशियल डाटा का मतलब क्या है? फाइनेंशियल डाटा का मतलब है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया था। जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब जिस एक्टिविटी में, बिजनेस का जो एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्वमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो मतलब जिस एक्टिविटी में फिनेंशियल मॉनेटरी टर्म से हम लोग मेजर कर सकते हैं जिस एक्टिविटी को, वही हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको फाइनेंशियल डाटा बोल सकते हैं ना। मतलब कोई भी एक्टिविटी में अगर मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल, और जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाटा। तो मतलब क्या, जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट मतलब बिजनेस का जो एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे हैं वही तो है आपका फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, तो वही फिनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड या फिर रिपोर्ट करने के लिए अकाउंटेंट यूनिवर्सली जो रूल्स एंड रेगुलेशन को एडॉप्ट करता है। एडॉप्ट मतलब क्या, उसको मतलब उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर है जो मैंने अभी बोला है? मतलब कोई भी सब्जेक्ट को चलने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए होता है,
वही रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ करके जब अकाउंटेंट बिजनेस का जो एक्टिविटी है उसको रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर है? तो धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। तो सिंपली अभी ये जान लो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको यूज़ करके अकाउंटेंट क्या करते हैं, बिजनेस का जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करते हैं और फर्दर रिपोर्ट करते हैं इन फ्यूचर। क्लियर? तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट है आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या है? उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, गैप भी बोल सकते हैं। गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर? तो वो गैप क्या है एक्चुअली? तो देखो हम लोग जो मतलब इंडिया में जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है दूसरे कंट्री में ऐसा सेम नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। मतलब क्या होता है नॉर्मली जो डिफरेंट जो कंट्री है, कंट्री के डिफरेंट मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन, उसके जो टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस और डिफरेंट जो फैक्टर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है। ठीक है? तो देखो डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन है, अलग अलग टाइप का बिजनेस है, अलग अलग कल्चर है। ठीक है? तो सभी का अलग अलग क्या होता है, अकाउंटिंग का जो रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं ना, वो थोड़े बहुत चेंजेस भी होते हैं। ठीक है? तो गैप क्या है? गैप एक ऐसा एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मतलब है जनरली मतलब नॉर्मली जो जिस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब जो ऑलरेडी बोला गया है पहले टर्म में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जनरली रूल्स एंड रेगुलेशन को जब नॉर्मली जो रूल्स एंड रेगुलेशन को सभी मानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं गैप। जो रूल्स एंड रेगुलेशन को नॉर्मली सभी मानते हैं, जनरली एक्सेप्टेड मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो रूल्स एंड रेगुलेशन को नॉर्मली सभी मानते हैं। ठीक है? तो जो गैप होते हैं ना, जो गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट होते हैं, अलग अलग कंट्री का अलग अलग होते हैं। क्लियर? जैसे कि इंडिया का अगर एक रूल्स एंड रेगुलेशन है तो यूके का सेम नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। मैंने अभी बोला है ना, चेंजेस हो सकता है। ठीक है? तो गैप क्या करता है आपका, किसी एक कंट्री में एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है जिसको इस कंट्री का सभी अकाउंटेंट मतलब इस पार्टिकुलर प्रोफेशन में जो है मतलब इंसान अकाउंटिंग का काम करते हैं, सभी को उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके उसको क्या करना पड़ता है, आपका अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना पड़ता है और उसको फर्दर मतलब इसके यूज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो देखो हम लोग अभी इसको पढ़ लेते हैं। देखो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ए गाइड। वो क्या है? एक गाइडलाइन है। जो गैप जो है वो क्या है, पर्टिकुलरली एक गाइडलाइन है। ठीक है? टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन। किसके लिए गाइडलाइन है? वो अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए। मैंने अभी बोला है ना, मतलब जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट कौन करता है? अकाउंटेंट, सीए, ऑडिटर, वो लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग का काम करते हैं। उस अकाउंटिंग का काम जो करते हैं उन लोगों के लिए एक गाइडलाइन है। क्या? गैप एक गाइडलाइन है उन लोगों के लिए। किसके लिए? वो मतलब वो क्या गाइड करता है? गैप उन लोगों को क्या गाइड करता है? देखो यहाँ पर, इन द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक्स। उस अकाउंटिंग प्रोफेशन मतलब जो प्रोफेशन में है, जो अकाउंटेंट है, उन लोगों को गाइड करता है कि उन लोगों को कौन सा अकाउंटिंग टेक्निक यूज़ करना है। मतलब जो अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइप्स के आइटम होते हैं, मैंने अभी समझाया था लास्ट क्लास में आप लोगों को, जैसे कि आपका एसेट होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, सब डिफरेंट टाइप्स के आइटम होते हैं। तो डिफरेंट जो आइटम है, डिफरेंट आइटम का अलग अलग क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो गैप क्या करता है, आप लोगों को गाइड करता है कौन से आइटम के लिए कौन सा रूल एडॉप्ट करना है। वो गाइड करता है कि मतलब किसको गाइड करता है? अकाउंटेंट को। अकाउंटिंग प्रोफेशन में काम करने वाला जो लोग हैं उन लोगों को गाइड करता है, ताकि वो लोग इजीली चॉइस कर सके कौन सा आइटम के लिए कौन सा रूल्स वो यूज़ करे। ठीक है?
टू द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, किसके लिए गाइड करता है? टू द पर्पस मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? रिकॉर्डिंग करने के लिए वो गाइड करते हैं। और क्या? प्रिपेयरिंग करने के लिए, पहले रिकॉर्ड करेगा, इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करेगा, ठीक है। वो हम लोग बाद में, जैसे कि हम लोग पहले जर्नल करेंगे, लेजर करेंगे, स्केचबुक करेंगे, तो सीरियसली समझाएंगे, ठीक है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा? प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद तो बिजनेस के जो टोटल जो इन्फॉर्मेशन है उसको विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे, मतलब टू द यूजर्स। जो यूजर्स है, जो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है, ठीक है, उस यूजर के सामने हम लोग क्या करेंगे? उस पार्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ से निकाला है वो प्रेजेंट करेंगे। वही है आपका गैप। क्लियर? तो अभी आप लोग पूछ सकते हो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी रूल्स है और गैप भी रूल्स है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? क्लियर? तो डिफरेंस है कि देखो यहाँ पर जैसे कि आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गैप में डिफरेंस क्या है? तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर मैं बोलता हूँ तो वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरा क्लियर नहीं है आपके सामने। आपको बोला गया है कि आप एक, मतलब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में एक गेस्ट आया है, तो आपके पापा ने आपको बोला है कि जा, मतलब दुकान जा और कुछ लेके आ, मतलब जो गेस्ट आए हैं उनके लिए कुछ लेके आ। तो आपको बोला गया है कुछ लाने के लिए, लेकिन आपके पास क्या, मतलब वो आप क्लियर नहीं हो कि आपको लाना क्या है एक्चुअली। आपको पता है क्या? आपको पता है कि आपको लाना है कुछ, आपके घर में गेस्ट है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि लाना क्या है, कि आपको मतलब क्लियरली बोला नहीं गया है, ठीक है। वैसे ही आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब आपको बोला गया है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। जब आप लोग रिकॉर्ड करोगे कोई भी ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस का जो एक्टिविटी है उसको जब रिकॉर्ड करोगे, तो आप लोग क्या करना है? कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। और गैप क्या है? जैसे कि पापा ने आपको बोला है कि ठीक है तो दुकान में जा, दुकान में जाने के बाद कुछ बिस्किट लेके आ, तो अभी आपके पास मतलब कुछ हद तक क्लियर है, मतलब आपको क्या लाना है, बिस्किट लेके आ, तो बिस्किट लाना है आपको, तो कुछ हद तक आपको क्लियर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैप। मतलब आपको अभी अकाउंटिंग प्रोफेशन को क्या क्या टेक्निक यूज़ करना है, कौन सा रूल्स यूज़ करना है, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करना है, वो अभी उन लोगों को कुछ हद तक पता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैप। अभी समझ में आया आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड गैप का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अभी देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड गैप तो ख़त्म हो चुका है। अभी आप लोग घर में मतलब अच्छे से बुक में पढ़ लेना, तो आपको और मतलब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो कोई भी सब्जेक्ट कुछ फंडामेंटल, कोई भी सब्जेक्ट क्या होता है, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कोई कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, तो मतलब देखो हर 5 साल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो सकता है, जैसे कि आपका रूल जो है वो चेंज हो सकता है कुछ हद तक। अकाउंटिंग में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो अभी हम लोगों ने समझाए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो सकता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से वो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज नहीं हो सकता, वो फंडामेंटल है, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड करके पूरा देश चलता है। तो वैसा ही जो आपका अकाउंटिंग जो है, जो सब्जेक्ट जो है, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर ही वो हम बोल सकते हैं टिका हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो वही कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस को आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एकदम ईजी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो आज मैं एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को इजी मतलब समझाऊंगा। तो देखो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है आपका बिजनेस
और अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था, ठीक है, तो फिर से मैं समझाऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो 5 जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले है आपका क्या, बिजनेस या फिर अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस या फिर अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, तो उस कॉन्सेप्ट में बोला गया कि जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम लोग अकाउंटिंग के बारे में प्रैक्टिकल सम करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो बिजनेस है और जो ओनर है, बिजनेस का जो प्रोपराइटर का मतलब क्या है, ओनर। जो बिजनेस है और जो ओनर है दोनों सेपरेट है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस इज टोटली सेपरेटेड। मतलब अगर बिजनेस के द्वारा कुछ काम किया जाता है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि वो वाला काम ओनर ने किया है। क्लियर? अगर ओनर के लिए कुछ, ओनर का पर्सनल काम के लिए कुछ किया जाता है, हम लोग उसको बिजनेस में ऐड नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग है। जैसे कि मतलब तुम्हारा और मेरा, अगर तुम्हारे लिए कुछ काम करते हो वो मेरे मतलब मुझसे इक्वल नहीं होगा, मुझसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम्हारे लिए काम कर रहे हो, अगर मैं मेरे लिए कुछ पर्सनली कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल काम मतलब पर्सनली डेवलप के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो तुम्हारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। वो अलग अलग है। वो वैसा ही हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि तुम और हम अलग है, वैसे ही हम लोग को समझना होगा कि जो बिजनेस है और बिजनेस का जो मालिक है वो अलग अलग है। और जब हम लोग कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग सोचेंगे हम लोग कौन है, हम लोग अपने आप को एज्यूम करेंगे कि हम लोग एक बिजनेस है, ओनर नहीं, ओनर अलग है, हम लोग कौन है, एक बिजनेस है। क्लियर? वही है आपका अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, एकदम इजी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सर्न के बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था। कॉन्सर्न का मतलब क्या है, आपका एंटिटी या फिर बिजनेस। बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सर्न भी बोलते हैं, ठीक है। और गोइंग का मतलब क्या है, जो चलता है, ठीक है। मतलब कोई भी, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई भी बिजनेस अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो वाला बिजनेस काल ख़त्म हो जाएगा, काल में उसको क्लोज कर दूंगा, या फिर 2 साल बाद उसको क्लोज कर दूंगा। कोई भी बिजनेस अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसको एज्यूम करते हैं कि वो वाला बिजनेस मतलब इवन हम लोग उसको सोचते भी नहीं है कि वो कब बंद होगा, कब हम लोग उस पर्टिकुलर बिजनेस को क्लोज करेंगे, सोचते भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या, मतलब हम लोग एक बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं वो इन्फिनिटी लाइफ के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं भी वो वाला बिजनेस इन्फिनिटी लाइफ के लिए चलेगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, मतलब हम लोग को पता नहीं कितने टाइम के लिए, बहुत साल हो सकता है, ठीक है। उसका हम बोलते हैं इन्फिनिटी टाइम के लिए। तो वही है आपका गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि अगर कोई बिजनेस में स्टार्ट करता हूँ तो वो बिजनेस इन्फिनिटी लाइफ के लिए चलेगा, एक दिन के लिए या फिर 1 साल के लिए या फिर 10 साल के नहीं, कोई भी टाइम यहाँ पर मेजर नहीं किया जा सकता, इन्फिनिटी टाइम के लिए वो चलेगा, ठीक है। तो इसको बेस करके हम लोग क्या करना होता है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर हम लोग, क्योंकि एक बिजनेस इन्फिनिटी टाइम के लिए चलेगा, तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को मतलब बिजनेस में क्वालिटी सर्विस देना होगा एट रिजनेबल प्राइसेस, तभी एक बिजनेस इन्फिनिटी लाइफ के लिए चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर और कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में थोड़ा करके दे रहूँगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में समझो, ठीक है।
नेक्स्ट जो है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वो क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? बोला गया है कि अकाउंटिंग में जब हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटेंसी में जब हम लोग कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, तो कोई भी एक्टिविटी अगर रिकॉर्ड करेंगे, वो एक्टिविटी को हम लोग मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकते हैं, ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए। हम लोग कोई भी एक्टिविटी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम लोग वही एक्टिविटी को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मॉनेटरी टर्म से आप लोगों को मेज़र किया जा सके। जैसे कि आपने दुकान से 100 रुपीज़ में कुछ खरीदा है, तो देखो आपने 100 रुपीज़ में खरीदा है, आपने 100 रुपीज़ में कुछ सामान खरीदा है, तो आप वो वाला एक्टिविटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 100 रुपीज़। और एग्जाम्पल पकड़ लो, जैसे कि परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5,000। परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000 मतलब क्या है? आपने एक फर्नीचर को परचेज किया है 5,000 रुपीज़ में। क्लियर? तो देखो यहाँ पर भी मॉनेटरी टर्म्स है। तो जो ट्रांजैक्शन या फिर जो भी बिजनेस का एक्टिविटी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, वही अकाउंटिंग में आएगा। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी समझाया था, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? कोई भी एक्टिविटी जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो वही आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब हम लोग एक्टिविटी, बिजनेस का वही एक्टिविटी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जो एक्टिविटी को हम लोग मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि और एग्जाम्पल पकड़ लो आप लोगों का नॉन मॉनेटरी आइटम। जैसे कि अगर आप लोग घर में मतलब आपके पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है कि दुकान से कुछ सामान लेके आ, दुकान से कुछ सामान लेके आ, तो आपने दुकान से जो सामान लेके आया वो है आपका मॉनेटरी आइटम, तो वो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन आपने लेके आया, तो आपने लाने के बाद, वो सामान खरीदने के बाद जो घर आए हो, तो आप घर में बोलोगे क्या कि मुझे, क्योंकि मैंने बाजार से जाके कुछ सामान लेके आया तो मुझे कुछ पैसा दो, क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने कुछ काम किया है घर के लिए, तो मुझे पैसा दो। तो देगा क्या वो? मतलब घर से मामी आपको कुछ पैसा देगा क्या? नहीं देगा। मतलब आपने जो एक्टिविटी किया है उसको हमें मॉनेटरी टर्म से मेजर नहीं कर सकते, तो वो वाला एक्टिविटी यहाँ पर नहीं आएगा, अकाउंटिंग में नहीं आएगा। लेकिन आपने जो सामान खरीदा है दुकान से, वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, तो वो वाला यहाँ पर आएगा। तो क्लियर है कौन सा एक्टिविटी मतलब अकाउंट्स में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि जो हम लोग रेवेन्यू अर्न करेंगे वो इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस हो जाएगा। दोनों मैच करेगा। मैच का मतलब क्या है? इक्वल होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर आपका डेफिनेशन क्या है? रेवेन्यू इजिकल टू एक्सपेंसेस प्लस इनकम। तो देखो यहाँ पर कुछ में बोला, हम लोगों ने पहले भी समझाया था, जो रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या है? इस पार्टिकुलर पेन को आपने 30 रुपीज़ में सेल किया है, जो जितने अमाउंट में आप लोग सेल करोगे कोई भी चीज़, और आपको सेल करने के बाद जो अमाउंट आपको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। क्लियर? और उस पार्टिकुलर पेन को मैन्युफैक्चर करने में जितना खर्चा हुआ है और आप लोग सेल करने तक, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एक्सपेंसेस। ठीक है? तो एक्सपेंसेस पकड़ लो, आपका रेवेन्यू है 30, जो हम पहले भी एग्जाम्पल दिया था। एक्सपेंसेस से आपका 25 सभी मिला के, तो आपका इनकम कितना हो जाएगा? इनकम का मतलब क्या है? अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना होगा यहाँ से? 5 रुपीज़। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में बोला गया कि जो आपका रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू आपका एक्सपेंसेस प्लस इनकम होगा। क्लियर? वो दोनों मैच करेगा यहाँ पर। क्लियर? वही है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। दोनों देखो यहाँ पर इक्वल है, 30 इज इक्वल टू 30 इक्वल है, तो वही है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो अभी आप लोग मतलब सिर्फ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में समझो, बाकी तो बाद में समझाऊंगा। ठीक है? तो नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है, जैसे कि मतलब
कोई भी जैसे कि बिजनेस का अगर मैं कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, बिजनेस का जो एक्टिविटी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड जो कर रहे हैं तो कुछ पार्टिकुलर पीरियड के लिए तो करना होगा ना क्या हम लोग जैसे अभी स्टार्ट किया और करते रहेंगे, अभी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और करते रहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने दिन बिजनेस वो करते रहेंगे। हम लोगों को जब अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड करते हैं ना, जो कुछ पार्टिकुलर पीरियड के बेसिस में करना पड़ता है। तो जिस पार्टिकुलर पीरियड के बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली 1 साल के बेसिस में सभी कुछ रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग का जो इन्फॉर्मेशन है, जो बिजनेस का जो एक्टिविटी होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, 1 साल के लिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, 1 साल ख़त्म हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट कर लेते हैं, इसके बाद फिर से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। मतलब जो एक बार ख़त्म हो जाता है तो फिर से न्यूली हम लोग स्टार्ट करते हैं, नया करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड बहुत सारा हो सकता है। तो नॉर्मली हम लोग जो करते हैं वो 2 माना गया है। जैसे कि आपका पहला है आपका जनवरी टू दिसंबर, पहला अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, मतलब जनवरी महीने में स्टार्ट होगा, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, मतलब 12 मंथ का। और है आपका अप्रैल टू मार्च, वो और एक आपका अकाउंटिंग पीरियड, वो भी है आपका 1 साल का। ठीक है, तो इंडिया में जो फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड या फिर फिनेंशियल ईयर, वही अकाउंटिंग पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेंशियल ईयर। मतलब जिस पार्टिकुलर ईयर का हम लोग बिजनेस का रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो किया जाता है, आपका अप्रैल टू मार्च। इसलिए मार्च महीने में क्या होता है, बैंक में या फिर कोई भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग इंडिया में क्या फॉलो करते हैं, अप्रैल टू मार्च वाला अकाउंटिंग पीरियड। और नॉर्मली मतलब कोई दूसरे जो देश है वहाँ पर क्या फॉलो किया जाता है, जनवरी दिसंबर, और बहुत सारा फॉलो किया जाता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या देखेंगे, जनवरी टू दिसंबर वाला अकाउंटिंग पीरियड और अप्रैल टू मार्च वाला अकाउंटिंग पीरियड हम लोग नॉर्मली फॉलो करेंगे।